दवाई ना मिलने पर इमरान खान की जेल में हुई है हालत खराब। इंतहाई तशवीशनाक खबर है। बकरे की रान का बड़ा चर्चा है। कहां पे चर्चा है और क्यों चर्चा है और किसने मांगी है बकरे की रान? इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, क्या उनको जमानत मिल सकेगी? और अगर मिल भी गई तो क्या इमरान खान जेल से बाहर आ पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। दवाई ना मिलने पर इमरान खान की जेल में हुई है हालत खराब। इंतहाई तशवीशनाक खबर है। और इसके साथ साथ जनाब बकरे की रान का बड़ा चर्चा है। कहां पे चर्चा है और क्यों चर्चा है और किसने मांगी है बकरे की रान? और इसके साथ साथ बात करेंगे इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, क्या उनको जमानत मिल सकेगी? और अगर मिल भी गई तो क्या इमरान खान जेल से बाहर आ पाएंगे और आने के बाद फिर क्या क्या गुल खिलाएंगे? ये तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ तफसील के साथ जो है वो शेयर करनी है। तो जनाब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो जब उनको हफ्ते के रोज लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। वो तस्वीर उनकी वो गुजरी हुई रात का हाल भी बता रही है। वो तस्वीर जिसमें इमरान खान साहब का चेहरा उतरा हुआ है, पीला जर्द हुआ पड़ा है, और उनके साथ वाली नशिस्त पे SSP CIA लियाकत मलिक बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और इमरान खान सोचों में कहीं वो क्या कहते हैं ना गरक बैठे हुए हैं और उनकी आंखों पे स्माइलिंग है। एक बंदा मतलब वो तकरीबन कोई 11:30 पौने 1 का टाइम था उस वक्त जब उनको घर से गिरफ्तार किया गया। वैसे गिरफ्तारी की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन जब इनको वहां से गिरफ्तार किया गया तो ज़ाहिर है ये बंदा नहा चुके थे, फ्रेश थे, इसके बावजूद आंखों की स्वेलिंग जो है ना वो मतलब कुछ और ही बता रही है। खैर समझ आप गए होंगे क्या बता रही है, लेकिन आगे चलते हुए इसकी मजीद जो है ना वो अपना परतें खुलती जाएंगी और वजाहत जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इमरान खान साहब की वो तस्वीर जो है वो उनकी गुजरी हुई रात और उनके हालातों वाकयात को भी बयान कर रही है। लेकिन इसके बाद मामला अब लेके चलते हैं जेल की तरफ। चूंकि इमरान खान साहब 2 दिन से जेल में कैद हैं और इस 2 दिन का अहवाल है असल में आपके साथ शेयर करना। मामला कुछ इस तरह से है कि जी खान साहब की जेल में हालत हुई है खराब। वो बंदा जो बड़े नाज नखरे के साथ यार पला हो, जाहिर है वो एक क्रिकेट स्टार तो है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इमरान खान ने जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो कहते हैं ना कि सोने का चमचा लेके पैदा हुए, तो डेफिनेटली इमरान खान ऐसा है, उसकी किस्मत भी ऐसी है। तो जनाब जब इस बंदे को आप जेल में डाल दें और वो भी अटक जेल, जहाँ पे ना A क्लास है ना B क्लास है, सिर्फ C क्लास है। अब C क्लास का मतलब क्या होता है आप समझेंगे, आम सी जेल ना, जहाँ पे मैट्रेस नहीं होता, चटाई पे सोना पड़ता है, जहाँ पे आपको अलग वॉशरूम नहीं मिलता, आपको वहीं पे वो कंबाइन जो भी सिलसिला है वहीं पे आपको वो गुजर बसर करनी पड़ती है। खाना घर से आप नहीं मंगवा सकते, ना वहाँ पे आपको मुशक्ति मिलते हैं। तो ऐसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया। पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म है और जेल मैनुअल के मुताबिक वो जो है वो अपना हक रखते हैं कि उनको कुछ सहूलियात जो है जैसे A या B क्लास की सहूलियात उनको मिलनी चाहिए। खैर अटक जेल में जब ये सहूलत ही नहीं है तो फिर वो सहूलत मिलेगी कैसी? और अटक जेल में उनको ले जाया भी शायद इसीलिए गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वो कहते हैं ना ऊँचे सुर लगा दिए थे। तो वो चीज़ें होता है ना कई बार कि जनाब जैसे वो पाकिस्तान में आम चलता है जी सॉफ्टवेयर अपडेट, तो शायद उसके लिए खान साहब को वहाँ पे किया। तो जनाब खान साहब 2 रातें जो वहाँ पे गुजारी उन्होंने शदीद मच्छरों में गुजारी हैं और काफ़ी मुश्किलात में हैं। और यहाँ पे दवाई ना मिलने का जो मामला है, यानी कि खान साहब को वहाँ पे दवाई नहीं मिल सकी। वो जो दवाई यूज़ करते हैं, ज़ाहिर एक बंदा खुद को फिट रखने के लिए, कोई लोग जो होते हैं वो मतलब उनको वो सर का मसला होता है माइग्रेन का, तो वो उसके लिए कोई पेन किलर ले रहे होते हैं। किसी को कोई और प्रॉब्लम होता है, कोई मैदे का मसला है तो उसके लिए मैदे की दवाई शवाई ले रहे होते हैं। तो इसी तरह खान साहब जो मुसलसल दवाई इस्तेमाल कर रहे थे वो उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी हालत हुई ख़राब और वहाँ पे बुलाया गया डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप किया और खान साहब ने उनको बताया, ये जेल के जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि खान साहब को जब डॉक्टर ने चेक किया तो खान साहब ने कहा कि जी एक तो उनके सर में बड़ी दर्द हो रही है, उनके चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, उनको घबराहट हो रही है और पूरे जिस्म में जो है वो दर्द फील कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनका मुकम्मल चेकअप करने के बाद जो है उनको जो रिकमेंड किया है ना मेडिसन, तो वो है जी मेथाडोन। अब ये मेथाडोन क्या है? तो मतलब मैंने फिर ना कुछ हमारे जो मेडिकल से कुछ डॉक्टर साहिबान जो दोस्त हैं जिनके साथ, तो मैंने उनको गपशप लगाई। तो मैंने पूछा कि सर ये जो टैबलेट है, ये मेथाडोन जो है ये किस लिए दी जाती है? तो मेरे एक करीबी डॉक्टर साहब हैं, चूँकि अगर ज़ाहिर है अगर कभी कोई मसला बढ़े तो उनके पास ही जाते हैं चेकअप के लिए।
तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना खैर है, की हो गया है क्यों खानी है? तो मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं खानी, लेकिन ये ना किसी को रिकमेंड किया, डॉक्टर साहब ने ना प्रेस्क्राइब की है। तो उन्होंने कहा यार ये जिसको भी की है ना, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं खाते, लेकिन ये बेसिकली उन लोगों को जो है वो रिकमेंड की जाती है जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जिनको ले जाया जाता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या है? वो कहते हैं यार जिनको मतलब कोई नशे वशे का मसला हो, कोई भी वैसी चीज़ मसलसल ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नशा ले रहे हो या कोई ऐसी मेडिसिन भी ले रहे होंगे जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है उस पर आदी हो जाता है, तो फिर वो इसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो अब तो मैंने जब उनको बताया कि जी ये मेरे सोर्स ने मुझे बताया है कि जेल में जनाब इमरान खान साहब को ये गोली रिकमेंड की है, तो उन्होंने कहा वो तेरी अच्छा, वो कहते बस फिर ठीक है। मतलब उन्होंने भी कहा कि यार इसका मतलब है कि फिर खान साहब के बारे में जो बातें की जाती थी कि खान साहब वो 25 लाख का ये वो, तो ये सारी बातें फिर सच हो सकती हैं। तो अब मैं तो मुबीना तौर पे कह सकता हूँ कि हो सकता है कि खान साहब वो सारा कुछ करते रहे हों, चूँकि चीज़ें तो आती रही हैं, मैंने भी खुद भी रिपोर्ट की हैं। तो खान साहब को ये गोली लिखी गई है ना, ये गोली इस बात की निशानी है कि खान साहब दवाई जो है वो मुसलसल ले रहे थे और दवाई ना मिलने पे वहाँ पे उनकी हालत हुई है ख़राब, और उसके बाद उनको जो दवाई दी गई है ना, वो उनकी वो पुरानी दवाई का असर ख़त्म करने के लिए ये प्रॉपर इलाज है, जिसके बाद खान साहब की वो बीमारी भी कम से कम ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये खान साहब के जो चाहने वाले हैं ना, उनको इस बात पे हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया और वो जेल में गए, और उनकी ये जो मतलब अगर उनको लत लगी है कोई ख़राब किस्म की, तो वो कम से कम उससे भी जान छूट जाएगी। यहाँ पे वो कुछ अर्सा जब गुजारेंगे तो इस ये दवाई तो उनको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उसको ठीक करने की दवाई मिलेगी, और आस्ता आस्ता वो उस दवाई से भी उनकी जान जो है वो छूट जाएगी। और अब बात करते हैं जी बकरे की रान का चर्चा। खान साहब को जब यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त रास्ते में तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, चूँकि पुलिस की तरफ से उनको जो वो डिमांड करते रहे वो उनको दिया जाता रहा। इवन के जो घर से लेके गए थे तो शेविंग किट और कपड़े वगैरह तो नहीं थे उनके, लेकिन बाद में उनको मंगवा के दिए गए हैं। ये जब पुलिस उनको इस्लामाबाद और अटक की तरफ लेके जा रही थी, ये उनको चीज़ें फराहम करवा दी गई थी यहीं लाहौर में ही। तो उसके बाद जनाब खान साहब चले गए जब जेल, तो वहाँ पे जाके खान साहब ने अब समझा कि ससुराल आ गए हैं, तो खान साहब ने जनाब वहाँ पे डिमांड कर दी कि जनाब अली खान साहब तो खाते हैं माशाल्लाह, मटन खाते हैं, और मटन में वो बकरे की रान जो है बड़े पसंद और शौक के साथ खाते हैं। और खान साहब ने वहाँ पे कहा जी मैं तो खाऊंगा बकरे की रान। तो अब वो जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो ज़ाहिर साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा सर मैं मजबूर हूँ, मैं तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, चूँकि इस जेल में जो है वो इसकी इजाज़त भी नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ C क्लास है और C क्लास में घर से खाना लाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं आपको ये बाहर से खाना कैसे मंगवा के दे सकता हूँ, तो मैं मजबूर हूँ। तो जनाब खान साहब के चाहने वालों के लिए ये ज़रा बुरी खबर है। मेरा ख्याल है ये नहीं करना चाहिए था यार। मतलब ठीक है एक बंदा साबिक वज़ीर आज़म है, अगर उसने चोरी की है, चोर भी है, मान ले चोर भी है, तो फिर भी वहाँ पे उसको जो उसके ओहदे के मुताबिक उसको बनते हैं ना वो सहूलियात वो मिलनी चाहिए थी। तो जनाब खान साहब को 2 दिन तक जेल में बना हुआ जो खाना है ना वो खाना पड़ा। शायद वो दाल शाल या शोरबा जो है ना उसमें वो मोटी मोटी रोटी भिगो के खान साहब को खानी पड़ी है, तो ये उनके साथ जुल्म हुआ है। अब इस तरह का खाना खाने से अगर खान साहब का पेट खराब होगा तो कौन जिम्मेदार? तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए खान साहब को कुछ सहूलियात जो हैं वो मिलनी चाहिए और दी जानी चाहिए। हाँ दवाई के मामले पर राहत नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए बेहतर है ना, उसमें जान छूट जाएगी उनकी भी। और आखिर में बात करेंगे जी इमरान खान साहब, चूंकि वो इस वक्त जेल में है और उनकी चल रहा है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से कोई प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ उनकी दरख्वास्त लेके जाएगी जमानत के लिए, का चाहेगी कि खान साहब जितनी जल्दी हो सके जमानत पर जेल से बाहर आ जाएं। तो अगर जमानत इस वक्त तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर जमानत हो जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को जमानत मिलने पर रिहाई भी मिलेगी या नहीं। तो जनाब जो मुझे लग रहा है ना उसमें यह है कि खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी। जमानत मिल भी गई तो खान साहब रिहा नहीं हो पाएंगे, आज़ाद नहीं हो पाएंगे, बल्कि जिस तरह शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान साहब के साथ हुआ है ना, वो जिस तरह इन्होंने पूरा वो गेम खेली, वो बेचारे एक केस में उनकी जमानत होती थी तो दूसरे में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहले से मौजूद होती थी। तो जनाब इमरान खान साहब भी इसी तरह के प्रोसेस से गुजरेंगे, बिलाखिर जेल से बाहर अब वो जल्दी नहीं आ सकते। अगर इस केस में इनकी जमानत हो भी जाती है तो नैब के केस मौजूद हैं, और नैब ऑर्डिनेंस में जो नई तरमीम की हैं उसमें चेयरमैन नैब को बहुत सारे इख्तियारात दिए गए हैं। इवन के अब ये भी हुआ है कि अगर किसी मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया जाता है तो 30 रोज़ तक इनको जो है वो कस्टडी में रखा जा सकता है नैब की, और अगर ज़रूरत पड़े तो चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि उस 30 रोज़ के बाद भी वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि खान साहब जो है वो नैब के केस में जो है वो फंस सकते हैं। इसी तरह कोयटा में एक कत्ल का केस है, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और भी 2-4 ऐसे केस जो हैं वो तैयार हैं जिनमें खान साहब, यानी कि किस्सा मुख्तसर जनाब कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो भी गई
तो खान साहब अभी बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा अरसा इनको जेल में जो है वो गुजारना पड़ेगा, और गुजार भी लेना चाहिए। सिर्फ मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि जी खान साहब जो है वो अच्छे सियासतदान नहीं है, जो भी, सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि खान साहब कि जो मसला है ना, वो जो दवाई वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे रहेंगे तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर वाला काम होगा, इनकी वो हमेशा के लिए उस दवाई से जान छूट जाएगी और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आएंगे। वो कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि तन्हाई का शिकार हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब ये चाहेंगे कि खान साहब कि उस वजह से वो तन्हाई के शिकार होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह इनको ट्रीट किया जाए, और आगे जो है जब ये बाहर आए तो फिर एक वो सेहतमंद इंसान की तरह जो है बाहर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।